इस छापेमारी में जांच एजेंसी को काले धन का पूरा साम्राज्य मिला है। दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में एक साथ हुई इस कार्रवाई ने गैंगस्टर और मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। ये रुपए जिनकी बरामदगी हुई है ईडी की टीम को, वो आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ईडी की महारेड खत्म। धमकी और उगाही, करोड़ों की कमाई। गैंगस्टर इंद्रजीत राव यादव के खिलाफ ईडी की महारेड अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इस रेड में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। 30 दिसंबर को शुरू हुई ये कार्रवाई पूरे 48 घंटे तक चली, जिसमें इंद्रजीत के दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक के 10 से ज्यादा ठिकानों को खंगाला गया। ईडी की इस रेड में करीब 6 करोड़ 22 लाख रुपए कैश, 17 करोड़ 30 लाख रुपए की ज्वेलरी, 35 करोड़ रुपए की जमीन के कागजात और 5 लग्जरी कारें भी जब्त की गईं। इन तीनों शहरों में फैला इंद्रजीत यादव का नेटवर्क ईडी की रडार पर था। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई। जांच इंद्रजीत सिंह यादव, उसके सहयोगियों, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं के खिलाफ चल रही है। ईडी ने ये जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 15 से ज्यादा एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की। जांच एजेंसी के मुताबिक इंद्रजीत यादव पर आरोप है कि वो जबरन वसूली करता था, प्राइवेट फाइनेंसरों को हथियारों से धमकाकर लोन सेटलमेंट कराता था और इन गैर कानूनी गतिविधियों से मोटा कमीशन कमाता था। बताया जा रहा है कि पिछले साल रोहतक में एक बिजनेसमैन की हत्या के बाद इंद्रजीत मिडिल ईस्ट के एक देश में फरार हो गया था, लेकिन भारत में उसका नेटवर्क सक्रिय रहा। अब ईडी इस पूरे नेटवर्क की फाइनेंशियल चेन और इंटरनेशनल लिंक की गहराई से जांच कर रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस केस में और कितने बड़े नाम ईडी की गिरफ्त में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस छापेमारी में जांच एजेंसी को काले धन का पूरा साम्राज्य मिला है। दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में एक साथ हुई इस कार्रवाई ने गैंगस्टर और मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। ये रुपए जिनकी बरामदगी हुई है ईडी की टीम को, वो आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ईडी की महारेड खत्म। धमकी और उगाही, करोड़ों की कमाई। गैंगस्टर इंद्रजीत राव यादव के खिलाफ ईडी की महारेड अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इस रेड में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। 30 दिसंबर को शुरू हुई ये कार्रवाई पूरे 48 घंटे तक चली, जिसमें इंद्रजीत के दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक के 10 से ज्यादा ठिकानों को खंगाला गया। ईडी की इस रेड में करीब 6 करोड़ 22 लाख रुपए कैश, 17 करोड़ 30 लाख रुपए की ज्वेलरी, 35 करोड़ रुपए की जमीन के कागजात और 5 लग्जरी कारें भी जब्त की गईं। इन तीनों शहरों में फैला इंद्रजीत यादव का नेटवर्क ईडी की रडार पर था। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई। जांच इंद्रजीत सिंह यादव, उसके सहयोगियों, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं के खिलाफ चल रही है। ईडी ने ये जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 15 से ज्यादा एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की। जांच एजेंसी के मुताबिक इंद्रजीत यादव पर आरोप है कि वो जबरन वसूली करता था, प्राइवेट फाइनेंसरों को हथियारों से धमकाकर लोन सेटलमेंट कराता था और इन गैर कानूनी गतिविधियों से मोटा कमीशन कमाता था। बताया जा रहा है कि पिछले साल रोहतक में एक बिजनेसमैन की हत्या के बाद इंद्रजीत मिडिल ईस्ट के एक देश में फरार हो गया था, लेकिन भारत में उसका नेटवर्क सक्रिय रहा। अब ईडी इस पूरे नेटवर्क की फाइनेंशियल चेन और इंटरनेशनल लिंक की गहराई से जांच कर रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस केस में और कितने बड़े नाम ईडी की गिरफ्त में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।